अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पहली क्लास में खुश आमदीद। आज की क्लास में हम पिक्सल लैब के बारे में पढ़ेंगे। पिक्सल लैब एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसे डिज़ाइनिंग की दुनिया में मोबाइल का कोरल ड्रॉ माना जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो पहले तो हम इस तरफ आते हैं कि हम इसको कहां से डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो सिंपली आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ इसको नाम सर्च कर लेना है और ये इसका आइकॉन है और इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ और जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन करेंगे तो इस तरह इसका इंटरफेस आपको नज़र आएगा। और यहाँ आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, माई प्रोजेक्ट। ये आपको नज़र नहीं आएगा जब आप पहली मरतबा इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी देर से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं जिसमें मैं वक्तन फ़वक्तन काम करता रहता हूँ, उसमें चेंजिंग करके, या कोई मैं पोस्टर बना लेता हूँ या कोई ईद का डिज़ाइन बना लूँ तो उसमें नाम चेंज करके अपना ऑर्डर तैयार कर दूँ। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसको मोबाइल का कोरल ड्रॉ माना जाता है। पहले तो मैं इसके अंदर अपना कुछ काम आपको दिखाता हूँ कि आप इस तरह, बल्कि इससे भी अच्छा काम कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ मैंने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है और पहले नंबर पे ये देखें, ये इसी के अंदर डिज़ाइन किया गया है। इसको मैं आपके सामने इसको एक जगह से दूसरी जगह करके दिखाता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि वाकई इसके अंदर डिज़ाइन किया गया है। ये देखें। उसके बाद इसके अंदर आप इस्लामी पोस्टर भी डिज़ाइन कर सकते हैं और नात के प्रोफेशनल जो थंबनेल होते हैं वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं और आप शॉप्स के पोस्टर, उनके इश्तिहार वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। हर चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। और जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका जो थंबनेल है वो भी इसी ऐप के अंदर बनाया गया है, ना कि कंप्यूटर पे बनाया गया है। ये देख लें। इसको मैंने तस्वीर को लॉक किया हुआ है, इसको मैं लॉक ख़त्म कर देता हूँ। ये देख लें। तो बहरहाल मैं अब डिफ़ॉल्ट पे आता हूँ। इसके अंदर 5 चीज़ें हमें समझने वाली हैं। पहले नंबर पे ये प्रोजेक्ट हैं। इसके अंदर प्रोजेक्ट हैं, इसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट है। इस तरह मुख्तलिफ उन्होंने दिए हुए हैं, कुछ साइज़ दिए हुए हैं और कुछ टेक्स्ट के ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई किए हुए हैं। 3D लुक दी हुई है उसके अंदर और आप इनसे मुख्तसर डिज़ाइन बना सकते हैं मुख्तलिफ। ये रिफ्लेक्शन का उन्होंने दिया हुआ है। ये आप अगर आप यहाँ से भी इस्तेमाल नहीं करते फिर भी आप ये बना सकते हैं और मैं अक्सर डिफ़ॉल्ट पे अपना सारा काम करता हूँ। तो इसके बाद जब भी हम कोई भी पोस्टर, कोई भी थंबनेल, कोई भी चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं तो पहली चीज़ होती है बैकग्राउंड। हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमने कोई भी इश्तिहार डिज़ाइन करना है तो हम उसके मुताबिक उसका बैकग्राउंड बनाएंगे। जैसे हमने कोई नून लीग का पोस्टर बनाना है तो हम नून लीग का बैकग्राउंड बनाएंगे। ये नहीं होगा कि हम पोस्टर तो नून लीग का बना रहे हैं और बैकग्राउंड में हम कलर PTI के दे रहे हैं। तो बैकग्राउंड कहाँ से बनते हैं और उन्हें कलर कहाँ से दिया जाता है, तो उसके लिए ये जो आपको नीचे से चौथा ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से जितना भी बैकग्राउंड का काम होता है यहाँ से ही होता है। बहरहाल इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और पहले नंबर पे यहाँ से कलर। बैकग्राउंड में आपने कोई भी कलर लगाना हो तो आपने कलर से लगाना है। तो अब जब हम कलर को ओपन करेंगे इसके अंदर 2 चीज़ें होंगी, कलर और ग्रेडियंट। कलर का मतलब ये है कि एक जैसा कलर, सिर्फ़ एक कलर।
ये देखें सिर्फ एक कलर है इसके अंदर। और जो ग्रेडियन है, ग्रेडियन के अंदर आप 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर, मुख्तलिफ़ कलर आप मिक्स कर सकते हैं। तो मैं ग्रेडियन को ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं आपके सामने कोई कलर बनाता हूँ। आज की क्लास में हमारा सिर्फ तारुफ है, इसलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ का बताया जाएगा, कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। ये एक बैकग्राउंड बन गया। अब हम आगे चलते हैं। अब ट्रांसपेरेंट कहते हैं PNG कि जिसका बैकग्राउंड ना हो। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं कोई तस्वीर इसके अंदर इंपोर्ट करता हूँ। अब ये तस्वीर है, इसका बैकग्राउंड नहीं है। ये देखें, इसका बैकग्राउंड नहीं है। और अब मैं दूसरी तस्वीर करता हूँ यहाँ इंपोर्ट। अब इसके पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है, वो देखें पीछे से बच्चे नज़र आ रहे हैं, दीवार नज़र आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बैकग्राउंड के बगैर अपना प्रोजेक्ट सेव करें, या नाम कोई लिखा आपने कहीं उसको कहीं और इस्तेमाल करना है, वीडियो के अंदर इस्तेमाल करना है, या लोगो बनाया है, तो आपने इसको ट्रांसपेरेंट के अंदर इसको सेव करना है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद आ जाता है कि जब भी हम कोई पोस्टर बनाते हैं तो उसका हमें साइज़ का भी पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी हमें किसी क्लाइंट ने कहा कि भाई मुझे A4 साइज़ का बना के दें, या मुझे व्हाट्सएप की DP बना के दें, तो हमें पहले नंबर पे उसका साइज़ सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से इमेज साइज़, यहाँ से कुछ उन्होंने प्रीसेट, जो कुछ उन्होंने कुछ डिज़ाइनों के कुछ साइज़ उन्होंने मुख्तस हैं उनको उन्होंने सेव कर दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर ये कस्टम से मतलब ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ सेलेक्ट बनाएं। मिसाल के तौर पर मैं उसकी हाइट रखता हूँ 1280 रखता हूँ, और यहाँ से रख देता हूँ 720। तो ये एक साइज़ बन गया। और उसके बाद यहाँ उन्होंने स्क्वायर मतलब कि उसका हर तरफ से एक ही जैसा हो, लंबाई चौड़ाई एक जैसी हो, जैसे कि फेसबुक DP, व्हाट्सएप DP, इंस्टाग्राम की DP वो होती है, और सोशल मीडिया की पोस्ट भी अक्सर इसी डिज़ाइन में होती है। और उसके बाद आगे यहाँ उन्होंने जो प्रीसेट दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल बैनर। जैसे हमने फेसबुक की प्रोफाइल के बैक पे एक कवर लगाई होती है, ऐसे यूट्यूब चैनल का भी एक बैक कवर होता है। और उसके बाद यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, और गूगल प्लस कवर फ़ोटो, ट्विटर हेडर साइज़, ये उन्होंने कुछ साइज़ उन्होंने इसके अंदर रखे हुए हैं। और अगर हमने कोई भी साइज़ बनाना है, A4 साइज़ बनाना है, तो हमें अगर नहीं पता चलता है यार मैं इसका साइज़ क्या रखूं, तो आपने सिंपली क्रोम पे आना है या गूगल पे आना है। मैं ज़्यादा क्रोम इस्तेमाल करता हूं। तो यहाँ से आपने लिख लेना है, क्योंकि हम ये पिक्सल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर काम जो होता है वो पिक्सल में होता है, ना कि इंच में। तो यहाँ हम लिख लेंगे A4 साइज इन पिक्सल। तो ये बता देगा कि इस तरह ये आपने दोनों एक साइड पे 3508 रखना है और दूसरी तरफ 2480 रखना है। तो ये A4 का साइज़ है। तो
उसके बाद ये हो गया। और इसके बाद मुख्तलिफ आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद आ गया क्रॉप। क्रॉप यहाँ इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि यहाँ से हमने कोई बैकग्राउंड नहीं लिया हुआ, हम वैसे ही एक कलर दिया हुआ है। और उसके बाद आ जाता है इमेज। तो इमेज के अंदर कुछ उन्होंने बैकग्राउंड दिए हुए हैं कि जो हम अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकग्राउंड दिए हुए हैं, कोई भी साइज़ दे के हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमने इसके अंदर इमेज ली है तो साथ ही हमारे पास ये आ गया है एक क्रॉप। तो क्रॉप के अंदर इसके अंदर आप कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ साइज़ बने हुए हैं, और अगर आप इसको कोई भी तस्वीर आप गैलरी से लेते हैं तो अगर आप उसको फुल लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये जो चारों तरफ एरो बना हुआ है आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये मुकम्मल सेलेक्ट हो जाएगी, और इसको आप कर देंगे ओके कर देंगे। और इसका साइड चेंज करनी हो तो साइड भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से इसकी। ये देखें, इस तरह आप कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर लें, उसको उसकी चौड़ाई अगर आप 2x3 है, 2 फुट उसकी चौड़ाई है और 3 फुट उसकी लंबाई है। और अगर आप उसको चाहते हैं कि 3 फुट उसकी चौड़ाई हो और 2 फुट उसकी लंबाई हो तो यहाँ से आप क्रॉप से आके इसका आप साइड चेंज कर सकते हैं इधर से। उसके बाद आ जाती है फ्रॉम गैलरी। अगर हम चाहते हैं कि अपनी गैलरी में से कोई बैकग्राउंड लगाएं तो यहाँ हम फ्रॉम गैलरी से आ जाएंगे। ये मैंने गैलरी से एक बैकग्राउंड लिया और मैं चाहता हूँ फुल सेलेक्ट करूँ तो मैं ये इतना सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। और इसके ज़रिए इसी बैकग्राउंड को इस्तेमाल करते हुए मैंने एक इश्तिहार डिज़ाइन पोस्ट डिज़ाइन की थी। हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं जो दूसरों के पास। इसका कलर मैंने चेंज रखा था, उसके मुताबिक जो पोस्ट में खूबसूरत लग रहा था। तो कोई भी बैकग्राउंड हम इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं डिफ़ॉल्ट पे आ जाता हूँ और हम अपनी जगह पे आते हैं। और फ्रॉम कैमरा के आप फ़ौरन कैमरे के साथ तस्वीर खींच के आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो यहाँ फ्रॉम कैमरा यूज़ कर लेंगे आप। और उसके बाद आ जाती है अगला ऑप्शन भी बैकग्राउंड के ही मुतल्लिक है। बैकग्राउंड के ऊपर आप कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं। ये जो एक जादू की छड़ी बनी हुई है, बहरहाल बैकग्राउंड में मैं कुछ कोई डिज़ाइन लगा लेता हूँ, कोई कलर। ये जो जादू की छड़ी पे आ गए हैं रोटेट, यहाँ से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसका साइज़ पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ आपके सामने। यहाँ से मैं रख लेता हूँ 2x3 2x3। अब इसकी लंबाई जो है 3 फुट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 फुट है। तो इसके अंदर अब जब मैं आऊँगा, ये जो जादू की छड़ी लगी हुई है इसके अंदर, तो इसमें जब मैं इसको रोटेट करूँगा, जब मैंने इसको रोटेट किया तो अब इसकी जो चौड़ाई है विड्थ है वो बन गई 3 फुट और जो लंबाई है उसकी बन गई 2 फुट। तो इस तरह आप अपने डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वैगनेट। वैगनेट क्या होती है? वैगनेट ये होती है कि ये देखें, जैसे मैंने इसको अनेबल किया है तो साइडों पे ब्लैक ब्लैक कलर हो गया। इसको आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं और कोई और कलर भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ब्लैक ही रखें, कोई भी कलर दे सकते हैं।
और उसके बाद आ जाता है नॉइज़। नॉइज़ का मतलब ये होता है कि एक बैकग्राउंड में एक, जैसे हमारे पुराने ज़माने में जो टीवी होते थे उनमें जब सिग्नल नहीं आ रहे होते थे तो छोटी छोटी नॉइज़ जी हो जाती थी। तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और इससे एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन भी बन जाता है, बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड बन जाता है। हर जगह आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स का मतलब ये है कि इसके अंदर आप लाइनें दे सकते हैं और इनकी यहाँ से ओपेसिटी ऊपर से अल्फ़ा से ज़्यादा कर सकते हैं और रिपीट से आप इसकी जो लाइनें हैं उनको बढ़ा सकते हैं। और अगर आप प्लस की तरफ लाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगी और मनफी की तरफ लाएंगे तो ये कम होती जाएंगी। उसके बाद आ जाता है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वो, इससे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ, तो एक ही डिज़ाइन को आप मुख्तलिफ़ कलर के अंदर आप किसी को दे सकते हैं, अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। मैं यहाँ से कोई डिज़ाइन ले लेता हूँ अपना, यहाँ पिक्सल लैब से ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। इसको मैं फुल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं हो से आके इसको, ये देखें इसका कलर चेंज हो रहा है। एक ही डिज़ाइन आप मुख्तलिफ़ कलर के अंदर आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। और इसके बाद सैचुरेशन, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक ही इसके अंदर ये चीज़ है कि जब आपने कोई कलरफुल चीज़ बनाई है और आपका क्लाइंट चाहता है भाई मुझे इसको ब्लैक एंड वाइट में भी चाहिए, मैंने तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसको ये करवाऊँगा, अब मैं ब्लैक एंड वाइट में करना है, तो आपने इसकी सैचुरेशन बिल्कुल ज़ीरो कर देनी है और ये आपको ब्लैक एंड वाइट के अंदर मिल जाएगा। हमारी बैकग्राउंड की जो बात थी वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद आते हैं हम लिहाजा हम फिर डिफ़ॉल्ट पे आते हैं। और अब आगे क्या, अगर हमने कोई भी कलर, जब हमने बैकग्राउंड बना लिया, अब उसके ऊपर हमने कोई चीज़ें भी लगानी है, खूबसूरती के लिए कोई तस्वीर लगानी है, कोई भी कुछ लगाना है, तो यहाँ से मैं पहले नंबर पे कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, वाइट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको लगा लेता हूँ, टेक्स्ट को ख़त्म कर देता हूँ। पहले नंबर पे यहाँ से आपको मिलेंगे। अब हम आखिर से पहले नंबर पे हमने जो पहले प्रोजेक्ट थे वो उनको हमने सीखा है। उसके बाद हमने कलर जो चौथा नंबर था, और उसके बाद हमने 5वें नंबर को जादू की छड़ी जिसको हमने कहा था, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आएंगे बैकग्राउंड की खूबसूरती के लिए। बैकग्राउंड में ऊपर कोई भी चीज़ लगाने के लिए, ये तस्वीर हमने अगर अपनी तस्वीर लगानी है, डिज़ाइन के अंदर कोई फूल वगैरह लगाने हैं, कोई भी चीज़ लगानी है, तो अब पहले नंबर पे इसके अंदर क्या है, स्टिकर है। ये स्टिकर है, इसकी ये बॉल है, ये कुछ इस तरह बना हुआ है। ये कुछ लोगों के बने हुए हैं, यहाँ से आप अपना नाम, अपने इदारे का नाम कुछ भी कुछ उन्होंने पहले से बना के रखे हुए हैं। इमोजी लगा सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आ जाता है ऑप्शन इसके अंदर इंपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर क्या होता है, इंपोर्ट के अंदर होता है ये है कि आप कोई भी तस्वीर, जैसे कि मैंने आपके सामने कुछ तस्वीरें पहले इसके अंदर इंपोर्ट की थी, मिसाल के तौर पर मुझे इस तस्वीर की ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ इसको लगा लिया। इस तरह आप यहाँ से कोई भी और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये PNG है, PNG मैंने लगा ली, और इसके साथ साथ मैं ये तस्वीर लगाना चाहता था। और अब इसके अंदर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मुझे चाहिए सिर्फ ये तस्वीर इतनी, बाकी नहीं चाहिए। तो मैं इसको सर्कल में क्रॉप करना चाहता हूँ, तो इसमें हमने करना क्या है, ये जो सर्कल बना हुआ है यहाँ,
इसको हमने सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमने ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसको सेलेक्ट करना है ताकि हमारा जो भी चीज़ हम लेना चाह रहे हैं स्क्वायर के अंदर है, इसको हम ले लेते हैं यहाँ से और इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो ये देखें स्क्वायर के अंदर ये भी आ गई है। अब ये पीएनजी है और ये जीपीजी है। जीपीजी किसे कहते हैं? जिसका बैकग्राउंड साथ मौजूद होता है। तो इंपोर्ट से ये काम कर सकते हैं आप कोई भी इसके साथ अपने पोस्टर की खूबसूरती के लिए। यहाँ से कुछ भी लगा सकते हैं। अब ईद उल फितर के पोस्टर अगर आप डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद आ जाता है ड्रा में होता है ये है कि आपने कोई भी चीज़ आपसे कोई गलती हो गई है या आपने किसी और डिज़ाइन से कोई चीज़ मिटानी है। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैंने ये हाइड करना है, वाइट में कर देता हूँ इसका कलर। ये देखें इस तरह आप कुछ भी कर सकते हैं और इससे आप मुख्तलिफ़ डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तस्वीर को मैं ख़त्म कर देता हूँ और ड्रा पे आ जाता हूँ। यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप अगर आपसे कोई गलत चीज़ हो गई है तो आप अंडो कर सकते हैं और इससे आप बिल्कुल बैक पे आ सकते हैं और यहाँ से आप कोई थोड़ी सी चीज़ रेज़ कर सकते हैं जो आपने किया है। अब यहाँ से आप अपने पेन का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ इसकी स्मूथनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको बहरहाल हम डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं। अब यहाँ से मैं आपके सामने कोई चीज़ बनाता हूँ। साइज़ को मैंने इतना ही रखा, कलर मैं रख देता हूँ ब्लैक और फिल इनसाइड का मतलब ये होता है जब हम अपनी ड्रा जो हम कर रहे हैं मुकम्मल कर देंगे, उसका पहला हिस्सा और जो आखिरी हिस्सा है वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। फिल इनसाइड। तो यहाँ से मैं यहाँ से करता हूँ इसको मैं ओके करके यहाँ से मैं एक बना सकता हूँ। यहाँ से इसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इस तरह आप मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है फिल इनसाइड हो गया। अब रह गया है डैशड लाइन का मतलब है ये है कि जैसे हमने डैश जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इस तरह आप लाइन बना सकते हैं। और नॉन इफेक्ट इसका मतलब ये होता है कि आप साथ साथ उसके थोड़ी सी लाइट भी देना चाह रहे हैं और उसको यहाँ से ब्लर भी कर सकते हैं। यहाँ से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं। उसके बाद आ गई चीज़ शेप। बैकग्राउंड में कोई और सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि शेप अक्सर वाइट कलर में आती हैं। यहाँ शेप में आके जब मैंने शेप को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो ये आपके सामने आएगा। इसको मैं अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा बड़ा कर सकता हूँ यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ ये फुल दरमियान में आए, तो इसके लिए हमने करना क्या है, ये जो ग्रिड बनी हुई है इसको हम इस यू को दबाएंगे और हम अपने इसको इस तरह रखेंगे तो ये फुल दरमियान में आ जाएगा और हम इसके ऊपर अपना वर्क कर सकते हैं। और अगर हम इसको उडेज करते हैं तो इसके जो कोने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके कोने ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद इसकी ओपेसिटी इसकी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कि कितना कलर लेना चाहते हैं, फुल या हल्का, इसका आप कर सकते हैं ओपेसिटी। और यहाँ से आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी फिल का मतलब ये होता है जो हमने रेक्टेंगल लिया है, डब्बा लिया है, सर्कल लिया है, उसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो फिल लो, कलर के साथ फिल लो। तो ये फिल के ऑप्शन चल रहे हैं।
इसके अंदर हम कोई भी कलर दे सकते हैं, ये कलर दे सकते हैं, ग्रेडियंट दे सकते हैं जो मैंने पहले बनाया था आपके सामने। अब आगे इसके अंदर इसके आप स्टोर का मतलब होता है जो बाहर वाली चीज़ होती है, बाहर वाली साइड जो होती है, साइड होती है जो, उसके ऊपर आप कोई कलर देना चाहते हैं। अब स्टोर देना चाह रहे हैं आप, उसकी विड्थ कितनी हो, वो कितनी मोटी हो उसकी, ये देखें ब्लैक साइडों पे लग गया है। और इसकी ओपेसिटी कितनी हो, ओपेसिटी हम पहले भी कर चुके हैं। इसका कलर कौन सा हो, मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा नुमायाँ हो जाए, ये देखें। और ये जो चीज़ है इसके अंदर, ये जो हमने पहले से सिलेक्ट है, इसका मतलब ये है कि ये जो कोने हैं ना इसके साइडों पे वो स्मूथली होंगे। मतलब ये कि उनके कोने को, जैसे हमने दीवार के कोने हम ख़त्म कर देते हैं ताकि वो किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। और दूसरी ये चीज़ है कि इसके अंदर इसका मैं फिल ख़त्म कर देता हूँ। और हम सिर्फ इसकी स्टोर पे बात कर रहे हैं। अब जब ये कोने मुड़े हुए थे इसके, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह इसके कोने होंगे। और अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ तो ये देखें इसके कोनों में कट लग गया। और अगर मैं ये करता हूँ तो ये जैसे हमारी दीवारें होती हैं, दीवारों के कोने होते हैं, उस तरह बन जाएगा। और इससे आप मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों के आप यहाँ से चीज़ें बना सकते हैं। जूम को मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो मैंने सर्कल ले लिया और इसका कलर मैंने रेड रख दिया और इसको मैं इसके दरमियान में रख देता हूँ। और ये एक डीपी का, इसके अंदर आप सिर्फ नाम रख के डीपी बना सकते हैं। और अब मैं यहाँ से करूँगा ये है कि इसकी मैं कॉपी लूँगा और यहाँ से मैं आके रिलेटिव पोजीशन से आके मैं बिल्कुल इसके ऊपर रख के यहाँ से आके इसको मैं कर दूँगा क्रॉप। और इसको मैं यहाँ से ऐसे ही नीचे लाता रहूँगा और इसका मैं कलर कर देता हूँ यहाँ से। ये अब मैं दोबारा इसकी कॉपी लूँगा और इसको मैं फिर दरमियान में रखूँगा और क्रॉप करूँगा ऊपर वाली साइड से कुछ। इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, यहाँ ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा, वहाँ रख दूँगा। तो ये बन गया। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप बना सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं इसके अंदर बेज़ियर टूल। इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और सिर्फ इसके अंदर इंट्रो था, लेकिन मैं साथ साथ थोड़ा सा आपको समझा भी रहा हूँ ताकि आप को इस पे थोड़ा सा यकीन हो कि हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम टेक्स्ट पे। यहाँ से हम टेक्स्ट पे आ जाते हैं। जब भी हमने कोई न्यू नाम लिखना है तो यहाँ से हम टेक्स्ट लेंगे और एडिट पे आएंगे और यहाँ से हम कोई भी नाम लिख लेते हैं। उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें। मैं उर्दू में लिख लेता हूँ। उमर इसी ले लेता हूँ। और इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कोई कुछ आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, तो अब यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, कोई और नाम भी यहाँ से लिख सकता हूँ इसको ख़त्म करके, और इसको मैं डिलीट कर दूँगा
और यहाँ से मैं इसको अंडू कर दूँगा। कॉपी कॉपी का मतलब ये है कि इसके कॉपी लेके यहाँ से मैं कोई और नाम लिख के वो भी लिख सकता हूँ यहाँ। और इसके बाद आ जाता है टू फ्रंट का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हमने बनाई है ये सबसे ऊपर हो। और टू बैक का मतलब ये है कि बैक पे हो। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लिखता हूँ, ये देखें, अब ये जो उमर रशीद है, ये जो ऊपर मैंने एक लाइन लगाई हुई है वाइट कलर की, उसके बैक पे है। और इसको मैं चाहता हूँ ये इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। ये देखें, ये इसकी बैक पे है। टू फ्रंट करता हूँ तो ये ऊपर आ जाएगा। और इसके बाद इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। बाद दफ़ा होता है हम बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है तो उसको हम हाथ के साथ आगे पीछे नहीं कर सकते। यहाँ से हम मूव कर सकते हैं। यहाँ हम कितना मूव करना है, यहाँ से इसके पिक्सल को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इधर से कम कर सकते हैं। अगर हमने ज़्यादा करना है हाथ ऐसे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे दाएं का ऑप्शन बना हुआ, दाएं बाएं का। और उसके बाद आ जाता है रिलेटिव पोजीशन। तो इससे ये होता है कि ये साथ साथ जो एक लाइन ऐसी बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये दीवार है एक, हमारे जो प्रोजेक्ट है जो हम बना रहे हैं उसकी साइड है एक। तो अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये एक इस साइड पे लग जाएगा। और अगर मैं इसको दबाऊंगा ये इस साइड पे लग जाएगा। और अगर मैं इसको दबाऊंगा ये ऊपर वाली साइड पे लग जाएगा। और अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये निचले वाली साइड पे लग जाएगा। जो ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होती है, जैसे कि मैंने आपके सामने बिल्कुल दरमियान में रखा था, और अगर हम इस चीज़ को दबाएंगे तो ये इस तरह दरमियान में आएगा। और साथ में इसको दबाऊंगा तो ये इस तरह फुल दरमियान में आ जाएगा। ये चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ इसको। ये अब हमारे प्रोजेक्ट के मुकम्मल दरमियान में है, फुल दरमियान में है। उसके बाद साइज़ भी आप इसका बढ़ा सकते हैं, हाथ के साथ भी कर सकते हैं जैसे पकड़ के। और उसके बाद कलर चेंज कर सकते हैं। कलर की मैंने कुछ बात कर दी थी पहले। और यहाँ से आप आधे को कोई और कलर देना चाहते हैं जितना वो भी दे सकते हैं। एक आधे को वाइट दे दें, आधे को दूसरा दे दें, मुख्तलिफ कर सकते हैं। इसके अंदर आप कोई टेक्सचर भर सकते हैं, मतलब कोई भी तस्वीर का रंग भर सकते हैं जो आपके पास पड़ी हो। मिसाल के तौर पे मैं ये दे देता हूँ। तो ये टेक्स्ट के अंदर तस्वीर का रंग तस्वीर आ गई है। और इसके अंदर ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके अंदर फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट मतलब लिखाई के स्टाइल जो होते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसके बाद इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बीच में मतलब बोल्ड थोड़ा सा मोटा हो जाए और इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें और इसके नीचे लाइन आ जाए। उसका टी जो ऊपर क्रॉस लगा, इसका मतलब कोई हमने फैक्ट्री नहीं इसके ऊपर लगाना, सिलेक्शन के ऊपर। और उसके बाद आ गया करव टूल को, इसको मतलब आप गुलाई में कर सकते हैं। और इसके बैक पे कोई बैकग्राउंड लगा सकते हैं। और इसके अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अगर आपने पूरा एक पैराग्राफ लिखा है तो फिर पैराग्राफ लिख लेते हैं। यहाँ से हम मिसाल के तौर पर क्या करें, यहाँ से मेरे पास कोई ये ले लेते हैं, इंग्लिश में ले लेते हैं। अब इसका मैं सारे का कलर एक रख लेता हूँ, ब्लैक। सॉरी, ये करना था, चलिए बहरहाल जैसा ही है। अच्छा, तो अलाइनमेंट का मतलब ये है कि अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं तो हमारी लाइन इधर से स्टार्ट होगी, ये देख लें। और अगर हम ये दरमियान वाला करते हैं तो
जैसे एक पैराग्राफ लिखा होता है, अगर कोई थोड़ी सी चीज़ है, छोटी लाइन है, वो दरमियान में आ जाएगी। और अगर हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो हमारी लाइन इधर से स्टार्ट होगी। और अगर हम जस्टिफाई कर देते हैं तो ये मुकम्मल हर तरफ से मुकम्मल पूरी इन लाइन लग जाएगी। ये देख लें, मुकम्मल हो गई है हर तरफ से। लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका इधर से ही होगा, पर इसके हम इसको जस्टिफाई नहीं करते। उसके बाद आ जाता है स्पेसिंग, कि हमारे एक लेटर और एक वर्ड के दरमियान कितना फ़ासला हो। ये तो यहाँ से स्पेसिंग से हम फ़ासला कर सकते हैं, ज़्यादा फ़ासला भी नहीं करना और कम भी नहीं करना। और उसके बाद आ जाती है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब यह है कि दो लाइनों के अंदर कितना फ़ासला हो। ये देख लें, अगर मैं जमा की तरफ जाता हूँ तो ये ज़्यादा इसके अंदर फ़ासला बढ़ जाता है, और अगर इस मनफी की तरफ आता हूँ तो इसका जो होता है फ़ासला कम हो जाता है। उसके बाद आता है स्टोर की पहले बात हो चुकी है। और उसके बाद आ जाती है शैडो पे ये है कि हम बैक पे कोई शैडो देना चाहते हैं। शैडो मतलब साया, किसी भी कलर का देना चाहते हैं, कलर सेलेक्ट कर लें। और अब बहरहाल मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें, बैक पे शैडो आ रही है। और इस तरह आप इसको ब्लर कर सकते हैं, इसकी आउटर ग्लो कर सकते हैं। और इसको इफ़ेक्ट एक्स का मतलब ये है कि आप इसको दाईं जानिब इसका साया देना चाह रहे हैं, यहाँ से ऊपर नीचे। अगर आप मनफी की तरफ आएंगे तो बाईं जानिब में आ जाएगा। इसको इम्बोस करना चाहते हैं, इम्बोस इफ़ेक्ट होता है एक, उसको अप्लाई करना चाहते हैं। और इस तरह 3D जो टेक्स्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये न्यू वर्जन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसका अभी हल है। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट जो एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे इम्बोस के ऊपर। तो ये जो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अब आप अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आप एक पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा ये तारफ़ी क्लास थी, तो इसके अंदर अब ये जो नीचे से हमारा ये हर चीज़ तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। और कुछ जो थोड़े से मुश्किल थी चीज़ें उनको मैंने स्किप कर दी है, ताकि आइंदा वीडियोस में उसको किया जाए। और हम हर एक टूल को दोबारा से एक अच्छी तरह इसको हम डील करेंगे, किस तरह हम एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी और हम इसके अंदर कौन कौन सी ट्रिक्स आजमा सकते हैं। तो मैं पहले अब ऊपर वाले हिस्से के बारे में बात कर लूँ, इसके अंदर क्या है। ये इसकी लेयर है। अगर आप लेयर को नहीं जानते तो आप एक डिज़ाइनर नहीं बन सकते। तो जैसे कि मैंने पहले मैंने ये इनको मैंने ख़त्म कर दिया हुआ था। यहाँ से मैं लेयर का थोड़ा आपको इस्तेमाल करके बता देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से कोई भी तस्वीर ले लेता हूँ ताकि ये तस्वीर जो है, ये जो मैंने वाइट एक लाइन लगाई हुई है रेक्टेंगल की, तो ये उसके ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि ये इसके बैक पे चली जाए और ऊपर वाले के ये तस्वीर इस वाइट के पीछे चली जाए, ये जो है। और जो इसके सर के ऊपर जो वाइट है उसके ऊपर है। वाइट का मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये जो वाइट है, या बैक का कलर चेंज कर देता हूँ। जी, तो ये है। अब मैं पहले ये पढ़ा था हमने कि
टू बैक टू फ्रंट से मतलब ये ऊपर आ जाएगी, टू बैक करता हूँ तो ये सबसे पीछे चली जाएगी। हमें तो चाहिए था कि हमने इस जो वाइट है इसके पीछे करना है, लेके जाना है। तो अब मैं उसको तस्वीर को मैं टू फ्रंट लाता हूँ और यहाँ इसको रखता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ और यहाँ ले आता हूँ। तो ये तस्वीर अब दोनों के बैक पे चली गई है। और अब मैं करूँगा ये कि इस तस्वीर को मैं सिर्फ़ और सिर्फ इधर से पकड़ के यहाँ रख दूँगा। और निचले वाला जो सर्कल है इसको ये देखें, ये तस्वीर इसके बैक पे चली गई है और जो सर की जानिब है उसके ऊपर आ गई है। तो ये लेयर होती हैं और लेयर से किसी को भी आप सेलेक्ट करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और ये ग्रिड ये मैंने आपको पहले समझा दी है। उसके बाद आ गया ये जो 3 डॉट है साइड पे, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। इसका मतलब ये है कि आप गैलरी से बैकग्राउंड में कोई तस्वीर लाना चाह रहे हैं जो कि हम कर चुके हैं। और फुल स्क्रीन आप इस ऐप को स्क्रीन के अंदर देखना चाह रहे हैं कि हमने क्या बनाया है। और उसके बाद आ गया यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा। ये जो हमने दाएं जानिब ये जो हमने बैकग्राउंड का काम जितना भी हमने किया है वो सारा ऊपर भी है। यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा। अब एक्सपोर्ट इमेज, यहाँ से हम अपनी इमेज को सेव कर सकते हैं। जीपीजी में करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट में सेव करना चाहते हैं। अब जीपीजी में करना चाहेंगे क्योंकि हमें बैकग्राउंड चाहिए इसका डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब यह क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी में आप सेव करना चाहते हैं। अच्छी क्वालिटी में अगर आपने सेव करना है तो अल्ट्रा फुल एचडी जो क्वालिटी है, उसके बाद आपने सेव टू गैलरी कर लेना है। तो मैं इसको बाहर नहीं कर रहा क्योंकि मेरा इंटरनेट ऑन है तो साथ ही कोई ऐड चल जानी है। उसके बाद इमेज साइज़ हमने शुरू में नीचे से पढ़ लिया और आपको पता होगा मैंने यहाँ से भी एक दफ़ा साइज़ को सेट किया था क्योंकि मैं अक्सर ऊपर से ही सेट करता हूँ। और उसके बाद अगर आपको पिक्सेल लैब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऑप्शन नहीं चल रहा, तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसका ट्यूटोरियल दे सकते हैं जो इसका पिक्सेल लैब की तरफ से है। रिमूव एड्स, इसके ऊपर अगर हम कोई नेट ऑन करके काम कर रहे हैं तो कभी कभार जब हम कोई प्रोजेक्ट सेव करते हैं तो ऐड आती है। अगर आप ऐड ख़त्म करना चाहती हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। रिकवर ऑटो सेव, यहाँ से होता है बाज़ दफ़ा हम कोई अपना प्रोजेक्ट सेव नहीं कर सकते तो गलती से हमसे सब कुछ डिलीट हो जाता है, तो हम इसको यहाँ से रिकवर ऑटो सेव कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये नहीं होता है। बहरहाल ये देखें मेरे इधर आए हुए हैं 29 अप्रैल के 3:37 पे मैंने ये प्रोजेक्ट किया था। 29 मिनट पे हमने ये किया था। बहरहाल मैं 30 का ओपन करता हूँ, क्या आता है ये देखें। साथ में इस तरह कोई काम कर रहे थे हम। तो बहरहाल हम लास्ट वाला ही कर लेते हैं। ये देखें आगे आपके सामने। उसके बाद और यहाँ से आप लॉक भी लगा सकते हैं ताकि आप काम करते हुए आप डिस्टर्ब ना हो। ये अब मैं जितना मर्जी इसके ये जो तस्वीर है ये एक जगह रुक गई है। अब मैं यहाँ से सबको लॉक कर देता हूँ। यहाँ से मैं जितने मर्जी हाथ मारूँ कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद आ गया ओपन पीएलपी फ़ाइल। पीएलपी फ़ाइल ये होती है कि अब हम अपनी प्रोजेक्ट की फ़ाइल किसी को दे सकते हैं कि वो उसके अंदर तब्दीली करके इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ से ये जो मेरे प्रोजेक्ट हैं ये मैं किसी को दे भी सकता हूँ कि भाई तुम इसको इस्तेमाल करके पैसे कमाओ, जो भी करना है इसके अंदर चेंजिंग करनी है। मिसाल के तौर पर ये मैंने पीएलपी है, इसकी फ़ाइल है। जैसे कोरल ड्रा की सीडीआर होती है, इस तरह इसकी पीएलपी होती है। इसको हम किसी को सेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से पीएलपी आ गया, अबाउट आ गया। उसके बाद एग्ज़िट करना चाहे तो एग्ज़िट कर लें। उसके बाद ये जो चीज़ है
इससे यहाँ कुछ उन्होंने पोइट्स दी हुई हैं, पोइट्री वगैरह दी हुई हैं। तो यहाँ से आप कोई भी लिख सकते हैं ज़रूरत पड़े तो। यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ भी ऑप्शन है इसका सेव करने का। एक ही ऑप्शन उन्होंने दो तीन जगह दिए हुए हैं जहाँ से आपको इजीली वो कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। अब यहाँ से जो सेव करने का तरीका है, यहाँ सेव एज इमेज, आप सिर्फ तस्वीर सेव करना चाहते हैं या प्रोजेक्ट भी सेव करना चाहते हैं। अगर आप तस्वीर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ सेव एज इमेज कर लेंगे। और अगर आप प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने सेव किए हुए हैं, तो यहाँ से आपने सेव एज प्रोजेक्ट करना है और यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम रखना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई कंपनी का नाम रख लें या अपने नाम से रख लें। मिसाल मैंने कितने रखे हुए हैं, ये देखें, डिज़ाइन नंबर 1 2 3 4, थंबनेल है। यहाँ से मैं कोई भी चीज़ नहीं कर सकता हूँ। कल को मैं यहाँ से कोई और चीज़ लगा सकता हूँ। और अब ये जो साइड पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें हमने यहाँ तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में की थी वो चीज़ें यहाँ होंगी। टेस्ट भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। टेस्ट करंट डेट, यहाँ से डेट में दबाऊंगा तो डेट लग जाएगी। ये देखें, डेट लग गई यहाँ। इसका मैं ये देख कलर है, ये डेट भी आ जाएगी। और उसके बाद आ जाए स्टिकर ओपन हो जाएंगे, शेप्स ओपन हो जाएंगे। फ्रॉम गैलरी से मतलब ये है कि इंपोर्ट जो हमने यहाँ से किया था, तस्वीर इंपोर्ट करते थे हम। ड्रा भी आपके सामने कर चुका हूँ। और उसके बाद ये जो पेंसिल है, पेंसिल के अंदर भी ये क्या है, यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, ये कॉपी कर सकते हैं। और टेक्स्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। रोटेट है, रिलेटिव पोजीशन है, कलर है, टू ये जो है टू फ्रंट, ये टू बैक, ये चीज़ें हैं। और कुछ जो स्टाइल थे वो हमारे हो गए थे। और प्रोजेक्ट, और यहाँ से कोई PLP, ये PLP है इसकी। अगर मैं किसी को, मेरे पास बहरहाल मुझे पड़ी तो हुई है लेकिन मुझे याद नहीं है कहाँ है। यहाँ पड़ी होगी, ये पड़ी हुई हैं। ये मेरे मोबाइल में अभी ऐड नहीं है, मैं आपके सामने ऐड करके, ये PLP इसके साथ निशान बना हुआ है। यहाँ से मैं कोई भी कर लेता हूँ, न्यू शुबान PLP। अब ये पूछेगा आपको ओनली ओपन करना आपने, या ओपन करने के साथ इसके आपने पिक्सेल लैब के अंदर ऐड भी करना है। मैं ओपन भी करता हूँ और ऐड भी करता हूँ। ये देखें, ओके, ये भी मेरा ही बनाया हुआ डिज़ाइन है। तो ये देखें, इसकी PLP मेरे पास मौजूद है। तो ये इसके अंदर ऐड भी हो चुकी है। अगर आप इसको किसी को सेंड करना चाहते हैं, और आपने सिंपली क्या करना है, आपने ये जो शेयर का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ से इसको शेयर करना है, बस दबाना है। तो थोड़ी सी देर के बाद ये आपकी, जहाँ से आप पिक्सेल लैब को, ये देखें, सेव्ड एज स्टोरेज पिक्सेल लैब न्यू शुबान PLP के जिस नाम से ये मैंने सेव किया हुआ प्रोजेक्ट। तो यहाँ मेरे पास पिक्सेल लैब के जो फ़ोल्डर होगा वहाँ मेरे पास आ जाएगा। मैंने वहाँ से इसको अपने दोस्त को या जिसने मुझसे मांगा है, मैं उसको क्लाइंट को सेंड कर दूँगा। ये पिक्सेल लैब आ गया। और यहाँ तस्वीरें, हमारी तस्वीरें सेव होती हैं, वहाँ आ जाएगा। ये देख लें, न्यू शुबान 11 PLP। तो ये हमारा कुछ इसका मैंने आपके सामने इंट्रोडक्शन करवा दिया है, तारुफ करवा दिया है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है और इसके बारे में अगर आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और बाकी इंशाल्लाह हम आइंदा क्लासेस से हर एक टूल पे एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ टिप्स और ट्रिक्स और आप अच्छे डिज़ाइन कैसे बन सकते हैं, आपके अंदर ये चीज़ें कैसे आ सकती हैं कि आप एक अच्छा डिज़ाइन कर सकें। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।